मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा। माँ गायत्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देव माता हैं, वेद माता हैं, विश्व माता है। ज्ञान को जन्म देने वाली, समस्त देवताओं को जन्म देने वाली और इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को जन्म देने वाली जो शक्ति, सामर्थ्य और सत्ता है, उनको हम गायत्री के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। एक प्यारी सी कथा मुझे याद आती है इस संदर्भ में, वो सुनाऊँ, फिर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा। और कथा एक मुसलमान संत की है, नाम था उनके रारे। और रारे जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जीवन में बड़ा कष्ट उनने पाया और मन में कहीं उनके भाव था कि यदि कभी भगवान के दर्शन हो गए तो शायद इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो जगन्नाथपुरी को गए दर्शन के लिए। मुसलमान थे तो द्वारपालों ने बाहर रोक लिया, कहा अंदर नहीं जाने देंगे। सीढ़ियों पर बैठ गए, भगवान को पुकारने लगे। वहाँ पुकारते पुकारते उनने गीत और भजन भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा। भजन तो लंबा है पर जो अंत की 4 पंक्तियाँ हैं वो बड़ी दिल को छूने वाली हैं। उनने लिखा वहाँ से और कहा भगवान को, बोले रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार बीच। रारे आज तेरे दरबार में आकर के पड़ा है, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। बोले रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार बीच, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। हिंदू के जो हो नाथ तो दावा हमारा नहीं। बोले सिर्फ हिंदुओं के देवता हो तो हमारा कोई दावा नहीं। रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार बीच, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। हिंदू के हो जो नाथ तो दावा हमारा नहीं, जगत के हो नाथ तो जरा सुध लीजिए। पूरे जगत के नाथ हो, सबके भगवान हो तो जरा सुध लीजिए। और कहते हैं कि भगवान उनको वहीं दर्शन देने के लिए आए। तो जगत के नाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुध लीजिए। जगत के जो नाथ हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान, और जगत की जो माता हैं जगन माता, विश्व माता, माँ गायत्री, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि आपके दरबार में पड़े हैं, जरा सुध तो लीजिए। आपके धाम पर आए हैं, आपके चरणों में पड़े हैं। एक बार जो जीवन की दिशा है, उद्देश्य है, लक्ष्य दिखा दीजिए। मनुष्य का जीवन मिला है, जीवन को मिलने के साथ साथ सौभाग्य भी तो दीजिए। मन में गर्व और गौरव भी तो दीजिए कि जो जीवन मिला है उसमें हम लोग कुछ नेक कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। मन में तृप्ति आए, संतोष आए, जो कर्म कर रहे हैं उन पर गौरव आए। इस भावना के लिए हम लोग माँ से पुकार करते हैं। ये पुकार करते हैं कि जीवन में पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, जो सूत्र माँ गायत्री का मंत्र हमें देता है वो हमारे जीवन में उतर करके आए। हमारा जीवन उस व्यक्तित्व की परिभाषा बन सके जिसकी शिक्षाएं, जिसका शिक्षण माँ गायत्री का मंत्र देता है। इस भावना के साथ उनको पुकारेंगे। एक बार दिल को खोल लें और उस शक्ति को पुकारें जो हमारे जीवन में सद्भावनाओं का उदय करती है। इस भावना के साथ उनको निमंत्रण, आवाहन कि हमारा जीवन श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़े, सद्भावना की ओर बढ़े। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में यहाँ उपस्थित दिल्ली से आए हम लोग के सभी अपने युवा भाइयों और बहनों, आज सुबह चलते चलते एक अपने भाई ने एक प्रश्न किया था, जिज्ञासा थी उनके मन की, और मैंने सोचा कि उसका उत्तर यहीं पर दूंगा। ये मंच शायद उसके लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि जो जिज्ञासा उनके मन की थी वो शायद हर सामान्य साधारण भारतीय मन की है। एक भारतीय युवा मन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा जो शायद हम में से कईयों के मन में उभरती होगी, उमड़ती होगी, वो जिज्ञासा उनकी थी। और जिज्ञासा ये थी दोस्तों कि आज की परिस्थितियों में, ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसकी विषाक्तता, जिसकी विकृति, जिसके अंदर का जहर किसी से छुपा नहीं है। आप जीवन के, परिवार के, समाज के किसी भी आयाम को, किसी भी पहलू को उठा करके देखें तो आदमी के चिंतन के अंदर आया हुआ जहर, आदमी की सोच के अंदर आया हुआ जहर, आदमी की भावनाओं के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर आया हुआ जहर, जीवन शैली के अंदर, सोचने के तरीके के अंदर आया हुआ जहर,
हम में से हर कोई परिचित है, हर कोई वाकिफ है कि क्या समस्याएं चल रही हैं। इन परिस्थितियों में, इस तरह के वातावरण में, इस तरह की सोच में क्या धर्म और अध्यात्म के पथ पर चल पाना संभव है या नहीं, ये प्रश्न उनका था। और प्रश्न वाजिब है। प्रश्न वाजिब इसलिए है, स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही है। उसके आकाश को यदि आप देखो तो उसमें आप अनेकों जाज्वल्यमान तारकों को, नक्षत्रों को उभरते हुए देखोगे। ध्रुव प्रहलाद से शुरू हुई वो यात्रा शुकदेव अष्टावक्र से गुजरती है, ऋषियों से गुजरती है। शंकर, रामानुज, मध्व, कपिल, पातंजलि, न जाने कितने विद्वानों के द्वारों को छूती है, न जाने कितने महापुरुषों को छूती हुई कबीर, सूर, तुलसी के पास से गुजरती हुई जब वो पूज्य गुरुदेव विवेकानंद जैसी शख्सियतों के पास पहुंचती है और उनके व्यक्तित्व को हम देखते हैं, जिस तरह का जीवन उनने जिया, जिस तरह की सोच को उनने परिभाषित किया, तो उसको देख करके उस प्रकाश को, उस प्रेरणा को, उस पवित्रता को जो उनके जीवन से निःसृत होता है, मन में प्रश्न तो उभरता है कि वैसा जीवन जी पाना हमारे लिए संभव भी है कि नहीं। वैसा जीवन हम लोग आज की परिस्थितियों में जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। और प्रश्न स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां बहुत बुरी तरह से भीषण और बुरी तरह से विभत्स हो चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो धर्म और वो अध्यात्म जो गुरुदेव के जीवन के माध्यम से परिभाषा पाता है, उस तरह का जीवन हम लोग जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। यदि उस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना हो तो पहले तो ये तय कर लेना जरूरी होगा कि जिस धर्म और अध्यात्म की हम लोग बात कर रहे हैं वो धर्म और अध्यात्म है क्या, वो पथ है कौन सा जिसको हम लोग धर्म का पथ कहते हैं। क्योंकि यदि आज की तारीख में आप धर्म को देखो तो बहुत से लोग जिसको धर्म मान करके बैठ गए हैं वो अंधविश्वास से ज़्यादा बढ़ करके कुछ नहीं। अंधविश्वास इसलिए है कि ईश्वर को तो देखा नहीं, सत्य का कोई साक्षात्कार हुआ नहीं, हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरे नहीं, अंदर से कोई परिष्कार, पवित्रता की बात नहीं आई, व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में हम लोग बदले नहीं, सोच में, भावनाओं में कहीं पर किसी अच्छाई की झलक हमारे अंदर देखने को नहीं मिलती और हम लोग शब्दों को पकड़ करके बैठ गए, सिर्फ लकीर के फकीर बन करके बैठ गए। और धर्म जो है, अध्यात्म जो है, ईश्वर का साक्षात्कार, भगवान की सोच, अंदर अच्छी भावनाओं का उदय तब होता है जब आँखों पर से छाया अज्ञान का अंधकार छटता है। आदमी की आँखों पर तो अविद्या का, अहंकार का, अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, वो हटता है। चित्त पर छाया कुछ संस्कारों का जाल मिटता है। किसी अविज्ञात के प्रति, किसी अज्ञात के प्रति जब हम श्रद्धा और समर्पण की नींव को मजबूत कर पाते हैं तो फिर भगवान के साथ कहीं परिचय हो पाता है। यदि आँखों पर छाया अंधेरा हटाना हो तो फिर पथ जो है वो विवेक का है, वैराग्य का है, ज्ञान का है, बोध का है, जिसको हम लोग ज्ञान योग बोलते हैं। यदि हमारे चित्त पर जो कुछ संस्कारों का जाल जम गया है उसको हटाना हो, उसको साफ करना हो, जन्म जन्मांतरों से जो हम कर्म लेकर के आए हैं उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करना हो तो पथ योग का, तप का, साधना का हो जाता है, पथ कर्म योग का है। और यदि किसी ऐसी शक्ति के प्रति, किसी ऐसी सत्ता के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति की नींव को मजबूत करना हो जिसको हम जानते नहीं, तो पथ भक्ति योग का हो जाता है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, और इनमें से कोई सा भी पथ आसान पथ नहीं, किसी को भी आप ले लें। यदि आसान पथ होता तो फिर यम नचिकेता को वो न कहते जो वो कहने के लिए विवश हुए। पता नहीं आप लोगों ने कहानी सुनी कि नहीं सुनी, पर कठोपनिषद है, यम और नचिकेता के मध्य का संवाद है। बड़ी प्यारी कथा है। महर्षि गौतम का पवित्र वंश था और गौतम के पुत्र हुए वाजश्रवा, वाजश्रवा के पुत्र हुए आरुणि, आरुणि के पुत्र हुए उद्दालक, उद्दालक के पुत्र हुए नचिकेता। और उद्दालक ने एक बड़ा यज्ञ किया विश्वजित, और उसमें ये संकल्प लिया कि जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो मैं अपना सर्वस्व दान करूंगा। ऐसा उनने मन में संकल्प लिया उद्दालक ऋषि ने। यज्ञ समाप्त होने को आया और जब समाप्त होने की बारी आई तो उद्दालक ऋषि ने एक एक करके दान देना शुरू किया। और दान में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। यदि आप वेदों को पढ़ें, श्रुति स्मृति को पढ़ें तो अलग अलग श्रेणियां हैं। हम लोग कहते हैं होता है, ब्रह्मा है, अध्वर्यु है और उद्गाता है। ये चार प्रधान ऋतुज हैं और इनकी भी श्रेणियां हैं। प्रस्तोता है, प्रतिप्रस्थाता है, प्रशास्ता है, प्रतिहर्ता है। जिसकी जैसी श्रेणी है उसके अनुसार दान देने की परंपरा थी। तो उद्दालक ने दान देना शुरू करा और उन्हें चुन चुन करके वो गायें निकाली जो किसी उपयोग की नहीं थी, दूध दे नहीं सकती थी, अब उनके कोई बच्चा हो नहीं सकता था, दांत चबाने लायक नहीं रह गए थे। मतलब कि सेवा के अतिरिक्त उनका और कोई उपाय नहीं था। उनसे वो जो ब्राह्मण प्राप्त कर रहे थे वो बदले में कुछ ले नहीं सकते थे। बड़े ध्यान से नचिकेता देख रहे थे, छोटी सी उम्र उनकी, बड़े ध्यान से देख रहे थे।
पिताजी के पास गए, बोले पिताजी एक प्रश्न है मेरे मन का, आप आज्ञा दें तो आपसे प्रश्न करूं। उन्होंने कहा पूछो। बोले मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि दान जो है वो 3 चीज़ों से परिभाषित होता है। उन्होंने कहा किस किस से? बोले एक तो दान उस वस्तु का दिया जाता है जो वस्तु हमें प्रिय है। जब वो वस्तु हमें ही प्रिय नहीं तो उसका दान हम कैसे करेंगे? यदि कोई घर का कूड़ा इकट्ठा करके देने लग जाए तो दान थोड़ी कहलाएगा। चुन चुन करके हम वो चीज़ें देने लग जाएं जिसका उपयोग हम स्वयं नहीं करते, जो हमें खुद ही प्रिय नहीं है, उसको दान देने लग जाएं तो वो दान नहीं है। तो दान उस वस्तु का दिया जाता है जो हमें प्रिय हो। उनने कहा दान, दूसरी बात है कि दान उस वस्तु का दिया जाता है जो दान शुभ हो। अब हम बंदूक दान में दे दें, कैसे आप बंदूक दे रहे हैं किसी को, जाकर के हत्या कर दो तो हत्या है, बंदूक का दान थोड़ी है। ऐसा होगा तो हर कोई कहने लग जाएगा कि हमने आतंकवादियों को दान दिया था, बड़ा धर्म का काम कर रहे थे, असलाह दान में दे रहे थे, तो दान थोड़ी है वो तो जो है आदमी ने अपनी चीज़ें उठाई और दूसरे को दे दी। दान प्रिय वस्तु का किया जाता है, दान शुभ वस्तु का किया जाता है, और दान सत्पात्र को किया जाता है। उसको किया जाता है जो व्यक्ति इसके लिए योग्य हो, जो व्यक्ति इसका पात्र हो। नचिकेता ने कहा कि साहब यहाँ पर आप वस्तु शुभ दे रहे हैं, सही व्यक्ति को दे रहे हैं, पर जो वस्तु दे रहे हैं वो खुद को प्रिय नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जो आपको अप्रिय है। जो गाय आपके लिए उपयोग की नहीं थी वो आपने छांट छांट करके देनी शुरू कर दी, तो ये तो बेकार काटना हुआ एक तरह से। और यदि आपको प्रिय ही देना है, नचिकेता ने कहा, तो मुझे क्यों नहीं देते, मैं आपके लिए प्रिय हूँ। कस्मै त्वाम दास्य सीति, उसने प्रश्न किया नचिकेता ने कि मुझे किसको देंगे, यदि प्रिय है तो किसको देंगे। एक बार प्रश्न किया, उत्तर नहीं दिया, दूसरी बार प्रश्न किया, उत्तर नहीं दिया, तीसरी बार प्रश्न किया, पिता चिड़चिड़ा गए, बोले मृत्युवे त्वाम ददामी थी, मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूँ कि तू जा, मृत्यु के घर जा, यम के पास चले जा। नचिकेता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। घर से निकले, यम के द्वार पर जाके बैठ गए। 3 दिन 3 रात तक प्रतीक्षा करते रहे। यम थे नहीं वहाँ पर। 3 दिन 3 रात के बाद जब यम लौट करके आए तो यम ने देखा कि ये ब्राह्मण कुमार बैठा है, ऋषि कुमार बैठा है। उनने प्रणाम किया, बोले कैसे आना हुआ। उनने बताई तो उनने कहा ऐसा है बेटा कि दान देने वाले पर नहीं, लेने वाले पर भी निर्भर करता है। जब मैंने कभी आपके प्राण मांगे नहीं तो मैं ले कैसे सकता हूँ। बोले मैं आपका जीवन तो नहीं हर सकता, पर चूंकि आपने 3 दिन 3 रात यहाँ पर बैठ के प्रतीक्षा करी तो इसके बदले में 3 आशीर्वाद मांग लो, आप 3 वरदान मांग लो। पहला वरदान मांगा नचिकेता ने कि मेरे पिता को श्राप न लगे, मेरे पिता को कोई पाप न लगे। गलती तो हुई उनसे, पर इसके बदले में कोई ब्राह्मण उनको श्राप न दे और इसके बदले में प्रकृति उन पर पाप न लगाए। पहला वरदान मांगा। दूसरा मांगा कि यज्ञ का जो ज्ञान विज्ञान है वो बताइए, और 2-3 श्लोकों में ही उपनिषद में खत्म हो जाता है। बाद में याज्ञवल्क्य ने और शारदा तिलक में उसको आगे बढ़ाया गया, पर यज्ञ का ज्ञान विज्ञान दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि अध्यात्म क्या है। ये जो अध्यात्म की बात सब लोग करते हैं, जो गुह्य विद्या है, ब्रह्म विद्या है, क्या है। और उत्तर में 15 श्लोक यम ने बोले हैं जिसमें उनने सिर्फ प्रलोभन दिया है। उनने छोटे से बच्चे को कहा हम तुम्हें पूरी पृथ्वी का राजा बना देते हैं, दुनिया जहान की अच्छी अच्छी चीज़ें दे देते हैं, एक से एक बढ़कर के ऐश्वर्य और भोग दे देते हैं। और नचिकेता ने कहा कि इनको पाने से उन लोगों को संतोष हुआ जिनको मिली। यम ने उत्तर दिया उनमें से किसी को संतोष नहीं हुआ। तो बोले आप ये क्यों सोचते हैं कि मुझे हो जाएगा। बोले मुझे तो वही जानना है जो जानने योग्य है। तो उत्तर में यम बोले असली बात। यम बोले क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। ये जो अध्यात्म का पथ है छुरे की धार पर चलने के समान है, जरा सा भी गलत चले तो पैर कट जाएगा। इस पर चलने से बड़े बड़े ऋषि भी घबराते हैं। दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति, कवि का मतलब ऋषि। उनने कहा इंसान की छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ऋषि घबराते हैं, तुम तो छोटे से बालक हो। नचिकेता ने कहा कि यदि पथ इतना कठिन है तो यही जानने में मेरी रुचि है। और जो अध्याय है वो जो उसके बाद का वो सिर्फ अध्यात्म के डिस्कशन पर है। तो जिस धर्म की हम लोग बात करते हैं, जो भारत की भूमि से पुकार निकल कर के आई, जो भारत के व्यक्तित्वों से परिभाषित हुआ, वो धर्म साधारण पथ नहीं है, कायरों का पथ नहीं है, शूरमाओं का पथ है। वो धर्म वो पथ है जो आप नचिकेता के जीवन में देखते हैं। कठिन पथ था ना। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। ध्रुव का जीवन सरल जीवन था। 4 साल की उम्र में तपस्या करने के लिए जुट गए और ऐसे जुटे कि पूरी पृथ्वी को हिला दिया। पवन को चलने से बाध्य होना पड़ा। अष्टावक्र का पथ आसान पथ था क्या? सुखदेव का पथ आसान पथ था क्या? हरिश्चंद्र का पथ आसान पथ था क्या? आप कल्पना करके देखो, हम लोग इतना श्रद्धा आदर सम्मान के साथ सोचते हैं, पर यदि हम किसी देश के राजा हों और मेरे मन में सिर्फ सपना आ जाए कि मैं अपना राज्य दान में दे रहा हूँ, और एक अगले दिन जो है विश्वामित्र प्रकट हो गए, हरिश्चंद्र ने सिर्फ सपना देखा था कि सपने में राज्य दे रहा हूँ,
विश्वामित्र आ गए, कल तुमने सपना देखा था ना कि मेरे को राज्य दे रहे हो, राज्य दो। चाहते तो मना कर देते कि साहब सपना ही तो था। उनने कहा नहीं नहीं, मैंने सपने में भी देखा तो क्या, प्रण तो प्रण है। उनने अपना राज्य दे दिया। खुद जो है जाकर के शमशान में काम करने लग गए। पत्नी बिक गई, बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे का शव सामने आकर के खड़ा है। हम लोग एक बार कल्पना करके देखें, अपने आप को उसी जगह में रख करके देखें कि जिस राज्य के हम राजा थे, उसी राज्य के राजा के रूप में वहाँ की शमशान की रखवाली कर रहे हैं, और हमारे ही पुत्र का शव हमारे सामने आया है और हम कर मांगने के लिए बाध्य हो रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि पथ कितना कठिन पथ था। जिसने भी अध्यात्म के, धर्म के पथ पर अपने पग आगे बढ़ाए हैं, उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, कठिनाई का सामना करना पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। भारत की धरती ने सदा से इस बात को पुकारा कि धर्म का पथ परिष्कार का पथ, कठिनाई का पथ है, कष्टों का पथ। आप यदि पढ़ें तो उसमें रंतिदेव की कथा आती। एक राजा थे संकृति, उनके 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। गुरु से तो गुरु परंपरा शुरू हुई, रंतिदेव से राज परंपरा शुरू हुई। और रंतिदेव जो थे राजा थे, उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो बहुत दिनों तक लोगों को तकलीफ रही। अब उसमें भी 2 कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं भूखे रह गए और कुछ लोग कहते हैं कि उनने व्रत रखा। खैर जो भी कहानी है, कहानी में मंत्रियों के अनुसार मंत्रियों ने कहा कि साहब ऐसा है कि यदि आप ये चाहते हो कि यहाँ पर बरसात हो, अकाल खत्म हो, तो आप स्वयं व्रत रखो। तो रंतिदेव ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि शास्त्र कहते हैं प्राजापत्य व्रत, कि यदि आप प्रजा की रक्षा के लिए 48 दिन तक अन्न और जल ग्रहण न करो तो यहाँ बरसात होगी। रंतिदेव ने 48 दिन तक अन्न जल त्याग दिया। 48वां दिन समाप्त हुआ, 39वें दिन बारिश होनी शुरू हुई तो उनने फटाक से 4 रोटी ली, 1 गिलास जल लिया। अपना व्रत तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए बैठे एक व्यक्ति आ गए, बोले साहब प्रभु मैं भूखा हूँ, बहुत समय से मैंने खाया नहीं। पहली रोटी रंतिदेव ने उनको दे दी। जो शमशान का रखवाला था वो उसके तुरंत बाद आ गया, बोले साहब मैंने भी नहीं किया है। दूसरी रोटी उनने उसको दे दी। बोले साहब मेरे 4 कुत्ते, उनने भी भोजन नहीं किया, बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे उनको दे दिए। सोचा पानी पी लेंगे। पानी पीने को हुए, एक और व्यक्ति आ गए, बोले साहब मैंने कुछ भी नहीं लिया है, प्यासा हूँ। चाहते तो रंतिदेव मना कर सकते थे, 48 दिन से ना अन्न लिया था ना जल लिया था, मना कर सकते थे कि साहब क्या करोगे आप, भूखा प्यासा हूँ मैं, क्या करने जा रहे हो। पर उन्होंने पानी दिया और दे दिया कि जब भगवान दूसरी व्यवस्था बनाएगा कर लेंगे। वो तीनों के तीनों, जो शमशान का रखवाला था, जो पहला ब्राह्मण आया था, जो अंत में व्यक्ति आया था, वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के प्रकट हुए और बोले कि साहब आपका पुण्य इतना है कि आप इसके बदले में सशरीर स्वर्ग जा सकते हो। ऐसा उनसे निवेदन किया। उनने पूछा स्वर्ग में क्या है। उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें हैं। रंतिदेव ने कहा कि वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है, ऐसा कोई प्रोविज़न आपने रखा है कि आदमी को कष्ट है तो कष्ट दूर कर सकते हैं। बोले साहब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप आराम कर सकते हो, ऐश्वर्य भोग सकते हो, जब खत्म हो जाएंगे तो धरती पे आ जाना। तो रंतिदेव ने उत्तर दिया, महाभारत के शांति पर्व की कथा है, उनने उत्तर दिया न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग के भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम। एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित एक भी व्यक्ति धरती पर है, उठा करके मत ले जाओ, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। ये कहाँ की कल्पना है? भारत की कल्पना है, और कहीं से निकली हुई कहानी नहीं है। इसी देश के व्यक्तित्वों से निकली कहानी। आप रंतिदेव को देखो, आप इन व्यक्तित्वों को देखो, तो धर्म का असली मर्म समझ करके आता है कि धर्म का अर्थ उस कठिनाई चुनौती के पथ से निकलना है जहाँ पर निकलते हुए हमारे जीवन की परीक्षा बारंबार होती, हर बार होती। मुदगल का जीवन देखो आप, जहाँ से मौदगलायन गुहिसूत्र निकल करके आया, महर्षि थे और पूर्णिमा और अमावस्या के अलावा भोजन नहीं करते थे, सिर्फ इन्हीं 2 दिनों में भोजन किया करते थे, इसके अतिरिक्त भोजन नहीं करते थे। दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए आ गए और सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भोजन करने आते थे उनके यहाँ। 1 साल तक ऐसा चलता रहा कि भोजन नहीं मिला। अब जब हर बार वो उसी समय भोजन करने आ जाएंगे तो मुदगल को खिलाना पड़ता था, खिला देते थे उनको। अब जब 1 साल हो गया तो फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हारी परीक्षा हुई, और उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मलोक जाने का अवसर मिलेगा सीधे। मुदगल ने कहा वहाँ जाकर के क्या होगा? उन्होंने बताया ऐसा ब्रह्मलोक में बहुत सारी चीज़ें हैं। बोले मेरे को जाना होगा तो मैं उस जगह को जाना चाहता हूँ जहाँ जाकर मैं लोगों के शोक को और कष्ट को दूर कर सकूँ, और कहीं नहीं जाना चाहता। ये जो पुकार है कि यहाँ से
इस चीज़ की पुकार कि हमारे जीवन में परिष्कार आए, पवित्रता आए, वो धर्म की पुकार है। धर्म का पथ जो है कभी कायरों का पथ नहीं रहा, शूरमाओं का पथ रहा है। धर्म के पथ पर जो चले हैं उनको सूली पर चढ़ना पड़ा है। धर्म के पथ पर जो चले हैं उन्हें पत्थर खाने पड़े। जुन्नैद थे मुसलमानों के संत, उनने कहीं पर पढ़ लिया हम ब्रह्मास्मि, तो मन में भाव आ गया कि हर जगह पर ब्रह्म है, तो उनने जो है बोलना शुरू कर दिया। और उनके साथ के जो बाकी लोग थे उनको बड़ा नागवार गुजरा कि साहब ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो उनको सज़ा सुनाई गई कि इनको चौराहे पे खड़ा कर दो, हर व्यक्ति पत्थर मारे, गांव के जितने लोग हैं पत्थर मारे और मर जाए, पत्थर खा खा करके मर जाए। हर बार पत्थर लगता जुन्नैद को तो खुश होते, कहते ब्रह्म मेरी तरफ को आ रहे हैं। जितनी बार पत्थर टकराता बड़े खुश होते। उनका एक शिष्य था मंसूर, वहीं पर खड़ा था और लोगों को लगा कि साहब हर एक को पत्थर मारना था, मंसूर नहीं मार रहा है, तो सबके सब मंसूर को घूरने लग गए। अब मंसूर को घूरने लग गए तो मंसूर जो है वो घबराया। मंसूर को लगा कि साहब ये लोग कहीं मुझे सजा ना दे दें। तो मंसूर ने एक फूल उठाया, फूल तोड़ा और फूल उठा करके फेंका कि चलो फूल मार रहा हूँ मैं, ऐसा उनको लगेगा। और जब जुन्नैद को फूल लगा तो फूट फूट करके रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि साहब बाकी लोग बोले कि बाकी लोग पत्थर मार रहे थे तो आप कुछ नहीं बोले, और ये फूल मार रहा है तो आप रो रहे हो। जुन्नैद बोला भाई इसीलिए तो रो रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ 30 साल से था और इसको ये लगा कि पत्थर और फूल में मुझे कोई अंतर लगेगा, ये पत्थर खाने से मुझे दुख होएगा और फूल खाने से मैं खुश होऊंगा। बोले ये इसको कैसे लग गया। बोले यदि यही भावना इसके अंदर आ गई, और ये 30 साल में मुझे इतना नहीं समझ पाया कि जुन्नैद के लिए पत्थर और फूल दोनों बराबर हैं। तो जो इस पथ पर चला है दोस्तों उसने पत्थर भी खाए, जो इस पथ पर चला है उसने गालियाँ भी सही हैं, जो इस पथ पर चला है उसने लोगों की हंसी भी सही। आप चलो यदि धर्म के पथ पर तो लोगों की हंसी का सामना करना पड़ता है। कभी आप सिद्धार्थ के सन्यास लेने के समय की कहानी पढ़ो, उनका सारथी उन पर हंसने लग गया। आप कल्पना करके देखो, राजकुमार और राजकुमार का सारथी हंसने लग गया। बोला प्रभु मेरी बुद्धि तो छोटी है पर मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग सही नहीं है। बोले आप इतने बड़े राजकुमार छोड़ के जा रहे हैं, बोले एक बार आप वैद्य को दिखा लीजिए। सारथी बोला कि आप एक बार जरा डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। सिद्धार्थ हंसे, बोले मित्र, उससे बोले मित्र जिन खजानों की तू बातें करता है ना, जिनको तूने दूर से देखा है, उनकी चाबियां मेरे पास थी। जिन महलों को तूने दूर से देखा है, जिस वैभव की तू कल्पना करता है, उन बिस्तरों पर मैं सोया हूँ, उन सुंदरियों के साथ रातें गुजारी हैं, और उस जितनी भी वो भोग है उसकी निस्सारता को जितना बेहतर मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। तो सारथी को भी हंसी उड़ाने का अवसर मिल गया जब सिद्धार्थ संन्यास के लिए गए। जो धर्म के पथ पर गया है दोस्तों उसको अपने आप को मिटाना पड़ा है। धर्म का पथ साधारण पथ नहीं, पर क्या है लोग बिना तपे, बिना कष्ट उठाए, बिना परिष्कार करे, बिना साधना करे, बिना अपने व्यक्तित्व को बदले, बिना अपनी सोच को बदले भगवान को पाना चाहते हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, करना हमें कुछ नहीं पड़े और भगवान मुफ्त में मिल जाए। अब यदि हम मुफ्त में भगवान चाहते हैं तो मुफ्त में भगवान देने वाले मिल जाते हैं, ये बताने वाले मिल जाते हैं कि साहब आप कुछ मत करो, आप तो पाप करो बैठ के आराम से। सिर्फ ऐसा करना कि हफ्ते में एक बार जाकर के घंटी बजा देना, आपका काम हो जाएगा। आप पाप करो, साल भर पाप करो, और आप क्या करना कि इस बार में बस पानी यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देना, और जब डाल रहे होगे उस समय में भी आप बीड़ी पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, शराब पीते रहना, जो बुराई करनी है वो करते रहना, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, सिर्फ आप कथा करा लो, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, आप बदले में कवच पहन लो, ताबीज पहन लो, ये मंदिर बनवा दो, आपका काम हो जाएगा। भगवान करने कराने से कहाँ मिलते हैं, भगवान बनने और बनाने से मिलते हैं। अच्छा इंसान बनने से और सच्चा इंसान बनाने से भगवान मिलते हैं। जितना हमारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ है दोस्तों, मैं आपसे बातें कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि शायद जीवन में कहीं काम आ जाए, कि हमारे धर्मशास्त्रों का जो निचोड़ है, और जितने भी महापुरुष इस धरती पर जी करके गए, कहीं पर भी जी करके गए, उनके जीवन चरित्र का जो सार है वो एक ही है जो तुलसीदास जी लिख करके गए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समधमाई। दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के अधर्म नहीं है, और दूसरे को सुखी करने से बढ़कर के धर्म नहीं है। ये जो धर्म की कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा है वो लोगों ने अपने मन को भटकाने के लिए बना ली है, नहीं तो धर्म की सच्ची परिभाषा तो बच्चा भी जानता है कि दूसरे को कष्ट नहीं देना है, पाप है, और दूसरा यदि गलत कर रहा है तो उसको बता देना है, पाप। ये चीज़ क्या है, छोटा बच्चा भी जानता है। यदि आप गायत्री परिवार का उद्देश्य पढ़ें, और गुरुदेव ने जो उद्देश्य बताया तो ये बताया पीड़ा और पतन का निवारण, गायत्री परिवार का उद्देश्य। कोई दुखी है उसके दुख को हम दूर कर दें, कोई रास्ता भटक गया है उसको सही मार्ग पर ले आए, तो
तो इससे बढ़कर के धर्म हो सकता है क्या? मानवता का पोषण जिससे मिलता है उससे बढ़कर के धर्म हो सकता है क्या? इससे बढ़कर के मेरी दृष्टि में तो धर्म नहीं हो सकता। गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है वो धर्म का ही उद्देश्य तो है, धर्म की परिभाषा ही तो है। सिर्फ धर्म की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, परिभाषाएं कभी नहीं बदलती। इस बात को आप ध्यान से सुनना कि धर्म की परिभाषा यथावत जो ध्रुव के समय में थी वही आज है और आज से 5000 साल बाद रहने वाली है। समय समय पे प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। महाभारत के समय में कौरवों के कुशासन से मुक्ति दिलाना धर्म था, रामायण के समय में रावण के आतंक से मुक्ति दिलाना धर्म था, भारत जब पराधीन था तो भारत को स्वाधीन कराना धर्म था, और आज की परिस्थितियों में युग निर्माण करना धर्म है। आज की परिस्थितियों में धर्म एक ही है कि इंसान को हम लोग अच्छा बना सकें, उसकी सोच के अंदर, भावनाओं के अंदर पवित्रता भर सकें। क्योंकि यदि आप लोग देखो, और आप लोग इस बात को बेहतर जानते हो, आप लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके दिल्ली में रह रहे होगे, आदमी बाहर से छोटा नहीं हुआ है पर भीतर से छोटा हो गया है। पैसा तो आया आदमी के पास, पर आदमी के सोचने के तरीके बदल गए हैं। आदमी अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से सुखी है। मेरे पास आए ना आए, पर दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आदमी खुद काना होकर के रहने को तैयार है, पर दूसरे को अंधा बना देना चाहता है। मेरे घर में आग लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे के घर में लड़ाई करा देना चाहता है। खुद की जॉब लगे ना लगे, पर दूसरे की छुड़वा देना चाहता है। ये जो पागलपन है उसमें मिलता किसी को कुछ नहीं है, पर जो हाथ में आया वो भी चला जाता है। वो मुंशी जी ने जो एक कहानी लिखी है सोने की मछली की कहानी, उनने लिखी कि एक सोने की मछली थी, एक मछुआरा था, और उसने जो है जाल डाला, सोने की मछली फंस गई। सोने की मछली ने कहा कि ऐसा है मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं हूँ, सोने की मछली हूँ, तो जो मुझसे मांगेगा वो मैं पूरा करूँगी। अब मछुआरे की जो पत्नी थी बड़ी झगड़ालू थी साहब, तो मछुआरे की पत्नी से बड़ा घबराता था मछुआरा। उसने कहा कि साहब ऐसा है कि मैं आपसे पूछूं, उससे पहले एक बार पत्नी से पूछा हूँ कि क्या मांगना है। बोले अच्छा ठीक है। तो उसने गया तुरंत पत्नी से पूछने के लिए, तो पत्नी के पास गया पूछने, तो पत्नी बोली अरे यहाँ क्यों आ गया? बोले तो मांगने तुझे पता ही है कि क्या मांगना था। बोले जेवर मांग लेता, अच्छा घर मांग लेता, सरपंच से अच्छा घर अपना होना चाहिए, ऐसा मांगता। तो गया वो, उसने मछली से कहा, मछली ने कहा ऐसा हो जाएगा। एक बार और पूछा कि वो संतुष्ट है कि नहीं, तो गया वो पत्नी से पूछने। पत्नी, घर तो एकदम बदल गया था, नया घर हो गया था। जैसे ही उसने पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली अरे यहाँ क्यों आ गया? मांगना था तो देश का सबसे बड़ा मांगता कि सबसे अच्छा महल हमारा हो, राजा से बढ़ करके हो। अब वो गया, वो भाग करके उसने कहा कि साहब मैं बताऊं। उसने जैसे ही बताया कि देखा देश से बड़ा महल हो गया। अब फिर से उसने पूछा पत्नी से संतुष्ट, अरे बोले मांगना था तो चक्रवर्ती राजा होना मांगता, मांगना ही था तो सबसे बड़ा राजा, राजाओं का राजा जो चक्रवर्ती राजा वैसा मांगता। उसने कहा ठीक है, जाके मांगा। उसने कहा ठीक है, तू चक्रवर्ती राजा हो जाएगा, सबसे बड़ा महल तेरा होगा। गया वो वापस बताने के लिए, तो देखा कि पत्नी के पास, पत्नी फिर दुखी। बोले कि अरे मांगना ही था तो ये मांगता कि जो सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, तेरी इच्छा से चले, मांगना था तो ऐसी काम ना करता। और गया मछली के पास, मछली ने कहा ऐसा है बेटा कि तुम लोग उसी झोपड़ी में ठीक थे। बोले सूरज चंद्रमा तारे जिनकी इच्छा से चल रहे हैं उनकी इच्छा से चलने दो, तो जहाँ जिस छोटी झोपड़ी में था वहीं पर ठीक था। बोले चक्रवर्ती राजा वगैरह सब चला जाएगा और मैं जा रही हूँ, मैंने एक इच्छा की बात करी थी, तूने 3 मांगी, मैंने तेरी 3 पूरी करी, अब इसके आगे पूरी नहीं कर सकती। तो क्या है कि जो हाथ में आता है वो भी चला जाता है। आज की परिस्थितियों में मैं आप लोगों से कहूँगा बेटा, आप लोग यहाँ पर आए, धर्म की जो परिभाषा है वो एक ही है कि हम आदमी की सोई हुई और खोई हुई संवेदना जगा दें। आदमी भूल गया है इंसान होने के मूल उद्देश्य को, इंसान होने की मूल भावना को भूल गया है, इंसानियत को भूल गया है, मानवता को भूल गया है, एक दूसरे के कष्टों को दूर करना भूल गया है। मैं कहूँगा कि यदि आप लोगों को एक ही चीज़ आप यहाँ से लेकर के जाते हो, गुरुदेव ने कहा मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण, इंसान जो है भावना की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से अच्छा बन जाए, सिर्फ इतनी ही सोच आप लेकर के जाते हो तो बहुत बड़ा चिंतन लेकर के जाते हो। संवेदना के भी 2-3 दायरे हैं। संवेदना का एक दायरा तो वो है जो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बेटे बेटी, पति पत्नी, जिनको हम लोग जानते हैं। हमें लगता है कि हम जानते हैं, पर यदि कभी हम पूछ करके तो देखें कि उनको कष्ट तकलीफ क्या है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को पता नहीं कितनी कष्ट तकलीफ है जो उनके घर के अंदर ही लोगों के पास चल रही है। कभी हम अपने पिता से पूछ करके देखें कि उनकी कष्ट तकलीफ क्या है, कभी माँ से पूछ करके देखें कि उनकी कष्ट तकलीफ क्या है, कभी दोस्तों से पूछ करके देखें कि उनकी कष्ट तकलीफ क्या है। आदमी रह रहा है पर एक दूसरे के अंदर के बिल्कुल संवेदनाओं को शून्य करके रह रहा है। पहले से ही संवेदना कम थी, ऊपर से टेक्नोलॉजी आ गई तो और बुरी स्थिति हो गई। आदमी एक ही घर के अंदर रह रहा है और एक दूसरे को मैसेज कर रहा है, एक ही घर के अंदर रह रहा है और व्हाट्सएप चल रहा है।
पहले तो ये था कि आप लोग पुराने दिनों को याद करते होंगे कि एक घर के अंदर आप जाओ तो एक टीवी होता था कम से कम, तो एक टीवी के अंदर आदमी क्रिकेट का मैच देख रहा है या सीरियल देख रहा है बैठ करके तो साथ देखता था। अब तो हर कमरे के अंदर टीवी लग गया है, तो आपस में भी आदमी गुड मॉर्निंग और थैंक यू के अलावा मिलता नहीं। आदमी की जो संवेदना है वो पूरी तरह से चली गई। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, 2006 या 2007 की होगी। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था, चेल्सी वेस्टमिनिस्टर हॉस्पिटल। लड़का आया रात के वक्त, 27-28 साल का रहा होगा, और बहुत पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि, कैम्ब्रिज उसने टॉप किया था, बहुत अच्छी जगह से था, दिखने में भी काफ़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी थी उसकी। और पिता उसके लंदन के सबसे रिच लोगों में से एक थे, जो वहाँ की 3 सबसे टॉप स्काई स्क्रैपर्स हैं उसमें से एक को ओन करते थे, बड़ा रिच बैकग्राउंड था। और लड़का जब तक 26-27 का हुआ उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई। तो क्या है, कोकेन लेता था। अब कोकेन लेने में क्या होता है कि एक आदत पड़ जाती है, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। लिलीपुट से शब्द आया है, गुलिवर एंड लिलीपुट कहानी सुनी होगी आपने, कि छोटे छोटे इंसान दिखाई पड़ते हैं नहीं, पर उसको दिखाई पड़ते हैं कि मेरे शरीर पर छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे इंसान चल रहे हैं। तो वो क्या करता था कि इंसुलिन की सिरिंज लेके उन आदमियों को निकालने की कोशिश करता था जो थे नहीं, इमेजिनरी फिगर्स, दे वर नॉट देयर, उनको निकालने की कोशिश करता था। तो जिस रात को हमने देखा 27 छेद पूरे शरीर में थे कोकेन लेने के कारण, और बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे उसको ठीक करने में, जैसे तैसे ठीक हुआ। और एक दिन जब उससे बातचीत चल रही थी तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि बेटा तू क्रोध किस चीज़ का है, तेरे मन में भाई क्रोध किस चीज़ का है, वाई आर यू सो एंग्री? तो बोला मैं अपने पिता से बड़ा क्रोधित हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? बोले आप एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना करो, 18 साल का होता है तो एक एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहा है, एजुकेशन मिल गई तो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, जॉब मिल गई तो फैमिली के लिए ट्राई कर रहा है, ऐसा आदमी ट्राई करता है, घर बन जाए सब। बोले मैं 12 साल का था मुझे फरारी मिल गई, 14 साल का हुआ तो हेलीकॉप्टर मिल गया, 16-18 साल का हुआ तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। कभी अपने को प्रूव करने का अवसर नहीं मिला, ऊपर जाने का कोई अवसर नहीं था, नीचे गिरने के पर्याप्त थे। तो मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारे पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो, उनने तो अपनी ओर से अच्छा ही करने की सोची। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं तो ज़िंदगी किसकी है? ज़िंदगी भर तो आप अपने पिता को ब्लेम करते हुए नहीं गुजारोगे ना, कुछ तो अपनी ज़िंदगी के लिए करोगे। तो उसके बाद फिर वो दिखा नहीं। 3-4 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से एक पत्र लिखा और कहा कि साहब आपने जो बात कही तो बड़ा दिल में गहरे चुभ गई, और मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया। बोले विश्व की यात्रा पर निकला, भारत पहुंचा। भारत में बस्तर एक जगह है हमारे यहाँ शांति कुंज में, बहुत सारे भाई लोग बहन लोग वहाँ से हैं, छोटा सा स्थान है, वहाँ पहुँचा तो उसने देखा एक किसान है साहब, किसान जो है पसीने से लथपथ है, कपड़े भी पहनने को नहीं, 4-4 बच्चे हैं और फैमिली मिलके अच्छे से एंजॉय कर रही है, खाना खा रही है, छोटी मोटी जो उनके पास चीज़ थी वो खा रही थी, गाना गा रही थी। उनने इसको भी बुला लिया, बोले तू भी खाना खा ले। तो वो जो आदमी था बड़ा बैठ गया, उसको लगा कि साहब मैं खाना खाने के लिए। उसने कहा कि इनसे पूछो, अपने इंटरप्रेटर से कहा, किसान से पूछो कि इतना खुश क्यों है, इसको पास कुछ तो है नहीं, पैसा है नहीं, क्यों खुश है? तो उसने उससे पूछा तो किसान ने जवाब दिया, उसने कहा कि साहब इनसे किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले मेरे पास परिवार है। और उसने ये बात सुनी, बोला मैंने तुरंत अगली फ़्लाइट लंदन की पकड़ी, लंदन पहुंचा और पहुंच करके सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। आदमी के अंदर इतना भाव भरा हुआ है, हमको पता नहीं चल पाता, हम लोग को लगता ही नहीं, हम कभी पूछ ही नहीं पाते। हम छोटे छोटे होते हैं, अपने माता पिता से जिद कर देते हैं कि साहब आप एंड्रॉयड लेके आओ, कभी ये नहीं पूछते कि साहब आपकी छोटी सी जॉब है, लाओगे कैसे? हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के लिए दूसरे को तड़पना पड़ता है। कई बार हम अपने बच्चों से आशाएं कर बैठते हैं, पर हमें नहीं पता होता बच्चा इस आशा को पूरा कैसे करेगा। और मैं कहूँ कि एक बार हम लोग अपने परिवार में तो संवेदना शुरू करके देखें, पूछ करके देखें किसी का कष्ट क्या है, दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। दूर करने के लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर भावनाएं तो दे सकते हैं। टॉल्स्टॉय जो थे बड़े दानवीर व्यक्ति थे, प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी पत्नी कहती थी यार आप पीछे से निकला करो, आप सामने के रास्ते से निकलते हो तो भीड़ लग जाती है। पीछे से निकले तो भी भीड़ लग गई। एक दिन क्या हुआ, निकले तो लोग जो है मांगने लग गए। कई सारे लोग बैठे थे, किसी को उन्होंने अपना कोट दे दिया, हैट दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, बटुआ दे दिया, खाली हो गए। एक आदमी था बैसाखी पर धीरे धीरे आ रहा था, चल नहीं सकता था, सबसे पहले आ जाता, तो बैसाखी पर धीरे धीरे आ रहा था। अब टॉल्स्टॉय ने जाके गले लगा लिया और रोने लग गए। बोले भैया देने को कुछ बचा नहीं है, कल आऊँगा तो लेकर के आऊँगा। वो आदमी बोला ऐसे मत बोलिए साहब, बोले जो आपने दिया वो तो आज तक किसी ने नहीं दिया।
बोले पैसे देने वाले बहुत मिले, प्यार देने वाला पहली बार मिला है। तो प्यार देने वाले तो हम में से हर कोई बन सकता है दोस्तों। हमारे अंदर ये भावना आ जाए, जरूरी नहीं कि हमारे पास PhD हो, हमारी माँ ने हमें प्यार किया तो कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के किया। इतना भाव आ जाए कि यदि किसी का कष्ट है तो दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी संवेदना का दायरा फिर थोड़ा बड़ा कर ले। गायत्री परिवार की संवेदना का दायरा, आप लोग सभी गायत्री परिवार के अंग, एक बार देखें कि आसपास का कष्ट कितना है, जो हमारे साथ चल रहा है लड़का, जो बाकी लोग हैं उनके अंदर क्या क्या है। नाम तो हम लोग जानते हैं पर उनकी तकलीफ़ें जानते हैं क्या, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज दोपहर में ही मैं बता रहा था कि यदि हम एक छोटा सा मॉडल ही खड़ा करें, जैसे कि हम स्वावलंबन की बात करते हैं, यदि हम लोग गायत्री परिवार का स्वावलंबन का मॉडल तैयार करें, कैसे तैयार करें कि गायत्री परिवार के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हम लोग चीज़ें लेंगे तो गायत्री परिवार के सदस्य से लेंगे। हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षारोपण में 50 रुपये का एक पौधा आता है, 5000 पौधे हमें लगाने, हम क्या हम गायत्री परिवार की नर्सरी से ही लेंगे। एक अपने भाई का भला हो गया ना, अपने ही किसी व्यक्ति को यदि हमने सर्वाइव करा दिया तो उसका भला हो गया ना। हमको यज्ञ करना है, यज्ञ में सोच लें कि यज्ञ का जितना सामान है वो गायत्री परिवार से आएगा। कलावा आएगा तो हमारी बहनों के पास से आएगा, यज्ञोपवीत हमारी बहनों के पास से आएगा, हवन सामग्री हमारे पास से आएगी, तो न जाने कितनों के घर को हम लोग खड़ा कर देंगे। धर्म के साथ अर्थ यही हुआ करता था कि उसके माध्यम से पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा समाज विकसित हो जाया करता था। तो यदि इतना ही शुरू करते हैं तो किसी की आर्थिक दिक्कतें दूर कर देंगे, किसी की बहुत सारी समस्याएं दूर कर देंगे, और जो अंतिम दायरा है वो फिर हमसे बढ़ कर के पूरे वसुधा में फैल जाता है, भारत में फैल जाता है, दुनिया में फैल जाता है। गरीब हैं, अशक्त हैं, जिनकी तकलीफ़ें हम लोग दूर कर सकते हैं। पशु पक्षी, पशु पक्षियों को हम लोग नहीं देखते। बेटा मैं अभी पढ़ रहा था थोड़े समय पहले की, पढ़ भी रहा था, कहीं पर लिख भी रहा था इस बात को, बेंगलोर की घटना। मेरे को इतना मन में दुख हुआ कि एक घर के सामने जो फीमेल डॉग होती है उसने 15 बच्चे दे दिए, और 15 बच्चे दे दिए तो इतना गुस्सा उस घर की मालकिन को आया कि उसने एक एक करके सारे बच्चों को ज़मीन पे पटक दिया, आते बाहर आ गए। कल्पना करके देखो, ममत्व की कल्पना हम लोग करते हैं ना, ममत्व की संवेदना की कल्पना करते हैं, मन में कहाँ से ऐसा भाव आ गया कि हम दूसरे प्राणी को मार देना चाहते हैं। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घटना है कि बच्चों ने उसको उठाया कुत्ते को और ऊपर से डाल दिया, और उसके साथ वीडियो बना रहे हैं ये देखने के लिए कि इसको कितनी लाइक मिलती है। और ये लोग डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे, संवेदना कहाँ चली गई, मानवता कहाँ चली गई, इंसानियत कहाँ चली गई। इंसान हो गए कि हम लोग जानवर हो गए, अपने आहार के लिए, अपने कपड़ों के लिए जानवरों को मार रहे हैं। इंग्लैंड की आबादी आपको जान करके आश्चर्य होगा 6 करोड़ है, और 2.5 अरब प्राणी वो अकेले मार देते हैं अपने भोजन के नाम पर। 2.5 अरब मार देते हैं, जिनको हम जन्म नहीं दे सकते, जिनको जीवन नहीं दे सकते, उनका जीवन लेने का अधिकार हमें किसने दिया है। एक प्राणी तो हम पैदा कर नहीं सकते, प्राणी की हत्या करने का अधिकार हमें किसने दे दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम संवेदना का भाव, मानवता का भाव पहुँचा सकते हैं। बेटा मैं फिर से छोटी सी बातें आपसे कहूँगा कि धर्म की परिभाषाएं बड़ी बड़ी रही हैं, पर एकदम एक चीज़ है जो बहुत कीमती है, और कीमती है संवेदना, कीमती है मानवता, कीमती है इंसानियत। यदि ये हमारे अंदर आ जाता है तो इस धरती का, इस भारत की भूमि का, इस संस्कृति का सच्चा अध्यात्म, सच्चा धर्म हमारे अंदर आ जाता है। आप लोग जाओ तो छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू करो, एक दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए कोई भाव शुरू करो। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हम एम्बुलेंस तो नहीं बन सकते, पर उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ तो बन सकते हैं, उसके कष्ट को दूर करने के लिए कंधा तो बन सकते हैं। इतना काम करने की योग्यता तो हम में से हर कोई रखता है। इतना भाव यदि हम लोग लेकर के जाते हैं तो फिर हम लोग सच्चा धर्म लेकर के जाते हैं, सच्चा भाव लेकर के जाते हैं। एक छोटा सा संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ, सुना करके अपनी बात को अंत करूँगा। और संस्मरण सिर्फ इसी भाव के लिए सुना रहा हूँ कि जिस पवित्र भूमि पर आप हो और जिस गुरु सत्ता की हम लोग बात करते हैं, उनने किस मानवता के साथ, किस इंसानियत के साथ, किस हृदय की आत्मीयता के साथ इस संस्थान को खड़ा किया। हम लोगों के यहाँ पर अपने एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो 1973-74 के समय में यहाँ आ गए थे। तो जब आए तो उस समय में, उससे पहले वो टाटा नगर में फ़िज़िक्स वगैरह पढ़ाया करते थे, और यहाँ पर कोई स्कूल था नहीं। तो गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं यहाँ पर जीवनदानी कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। उस समय में जो भी आते थे कार्यकर्ता बनने के लिए, उनको कई बार गुरुदेव के सामने राउंड से गुजरना पड़ता था। तो कई बार गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने उनसे पूछा कि अच्छा बेटा तू करेगा क्या यदि तू यहाँ आ गया। तो बोले मैं टीचर हूँ। बोले हमारे यहाँ पढ़ाने को कुछ नहीं है। बोले मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो एक गाड़ी थी हमारे यहाँ UTJ 3199, गुरुदेव ने उनको दे दी। बोले बेटा तू चला। और उनको गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, वंदनीय माता जी के शरीर छोड़ने तक उन्हीं ने वो गाड़ी चलाई।
एक दिन गए वो हर की पौड़ी, और आज की तरह का शांति कुंज नहीं था भैया, अब तो बहुत शांति कुंज के आसपास डेवलपमेंट हो गया, पर हम लोग इवन 87-88 की समय में ये स्थिति थी कि आप यहाँ से बाहर निकलो और शाम को 6 बजे हाथी आपके पीछे पड़ जाता था। थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक पेड़ के निशाने हम लोगों ने बना रखे थे जहाँ पर आप छुप सकते थे, नहीं तो आराम से जंगली हाथी, शेर ये इजीली मिल जाते थे। 5-6 बजे के बाद कोई इस तरफ नहीं आता था, जंगल पड़ा करता था। तो क्या है कि वो गए हर की पौड़ी गए, वहाँ पर डोसा बन रहा था। अब मन में भाव आ गया कि डोसा खाएंगे, जेब टटोली तो जेब में पैसे नहीं, आश्रम में रहते थे, कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो बड़ा मन में दुख हुआ, बोले साहब मैं जमशेदपुर में था तो कम से कम पैसा मिलता था, वहाँ पे कुछ खा लेता था, यहाँ तो कुछ है नहीं खाने को। तो दुख के भाव से शांति कुंज लौट रहे थे। जैसे ही पहुँचे शांति कुंज, खबर आई गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव बोले भास्कर गाड़ी निकाल। माता जी और गुरुदेव दोनों आकर के बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए। बोले गुरुदेव कहाँ चलना है? बोले ऋषिकेश। ऋषिकेश को चलती गाड़ी। वो ऋषिकेश में कहाँ? बोले मुनि की रेती पहुँच गए। बोले मुनि की रेती में कहाँ? उनको लगा स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले आया करते थे, शायद उनके यहाँ जाना होगा। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, मद्रास कैफ़े है, वहाँ ले चल। मद्रास कैफ़े चले गए। मद्रास कैफ़े गए, बोले अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ, मेरे लिए, माता जी के लिए, अपने लिए ले आ। और अंदर गए, अंदर से 3 डोसे लेकर के आए। गुरुदेव बोले अरे बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरा वाला तू खा ले। माता बोली मैं भी प्याज नहीं खाती, मेरा वाला भी तू खा ले। बोले 3 खाए और जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने का मन नहीं करा। अब कहानी का जो ब्यूटी है वो ये है बेटा कि किसी का मन पढ़ना, किसी की भावना जानना अलग योग्यता है, पर उससे भी बढ़कर के योग्यता है कि ये काम उसके द्वारा किया जा रहा है जो व्यक्ति 3400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखता है, उसके द्वारा किया जा रहा है जो 7000 10,000 से ज़्यादा लेक्चर देता है, उसके द्वारा किया जा रहा है जिसने अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रेजेंस में 3400 के करीब सेंटर गुरुदेव के स्थापित करे हुए। हम कल्पना करके देखें कि हमें दिन में एक सेंटर पे जाना है जहाँ गुरुदेव गए, 11 साल के बाद दोबारा लौटेंगे। तो एक वो व्यक्ति जिसने एक साथ 5000 व्यक्तियों का जीवन जिया, उसके मन में सिर्फ इतनी सी भावना आती है कि जो व्यक्ति हमारे साथ चल रहा है उसका डोसा खाने का मन है, और वो सब छोड़ करके उसे डोसा खिलाने के लिए ले जाते हैं। उसके लिए बहुत बड़े गुण की आवश्यकता है, वो करने के लिए इंसानियत की पराकाष्ठा की आवश्यकता है, और वो भाव हमारे अंदर आता है कि दूसरे के कष्ट को, पीड़ा को, दुख को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम न भी कर सके तो जितना हमारी परिधि में उतना तो कर सकते हैं। हम सबके सब सूरज बन जाएं और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दें जरूरी नहीं है, पर दीपक तो बन सकते हैं। जितना हमारा क्षेत्र है उतने में प्रकाश तो बिखेर सकते हैं, उतने में बिखेरने लग जाते हैं तो धर्म हमारे अंदर आ जाता है। आप लोग यहाँ आए तो धर्म के मर्म को लेकर के जाएं, अध्यात्म की मेन शिक्षाओं को लेकर के जाएं, और आपके जीवन में वो उतरें और किसी क्रांति को जन्म दें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल।